Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So we will see question answer of this chapter number 14. We have done three videos बने हैं इसके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. फोर्थ में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन अगर दिए गए हैं या कोई बोल रहा है तो कैसे समझना है और हाउ कैन यू आस्क क्वेश्चन टू एनीवन. ओके, सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. चलिए देखते हैं, समझते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला वीडियो अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला, तो उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे बेसिक वाले. इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन में आपको इंग्लिश के जो स्टोरीज़ हैं, इंग्लिश स्टोरीज़, उसको ट्रांसलेट करके मैंने पूरा एक एक वर्ड का और मीनिंग बताया है. सारी चीज़ें वहाँ पे भी इसी तरीके से एक्सप्लेन की हैं. बस फ़र्क ये है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ईजी मिलेंगी. रूल्स भी, ग्रामर भी, मतलब ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, everything you will get easy. But if we will see in English stories translation, so सारे videos उसके आपको थोड़े से हाई लेवल के मिलेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक नॉलेज. नाउ लेट्स स्टार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर पहले दिया हुआ है. आंसर यानी उत्तर देना या उत्तर दो. तो अगर पहले आपको कोई भी वर्ब दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, फिर ऐसा लगता है, मतलब ये क्या होता है, कमांड कि ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है. तो उत्तर दो, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित. आपको पता होगा, ये आप क्वेश्चन में देखते होगे तो हमेशा निम्नलिखित निम्नलिखित लिखा रहता है ना. प्रश्नों, हिंदी पे मत जाइए कि मेरी हिंदी की हैंड राइटिंग कैसी है, ऐसी है वैसी है, वो मत देखिए. हिंदी सिर्फ इसलिए लिखती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सको, आप समझ सको, लर्न कर सको, दैट्स इट. हिंदी से कुछ लेना देना नहीं है, हिंदी में बहुत अच्छी से आती है, ठीक है. यहाँ पे आपको सीखनी है इंग्लिश. एंड यू हैव टू कॉन्सनट्रेट, फुल कॉन्सनट्रेट आपको रखना होगा कि किस तरीके से मैं रीड कर रही हूँ, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसके मीनिंग, रूल्स, सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है. नेम 3 थिंग्स यू लर्न इन स्कूल. नॉर्मली अगर आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हो या किसी से भी पूछ सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं, कैन यू टेल मी 3 थिंग्स यू लर्न इन स्कूल, या ऐसे कैन यू टेल मी द नेम ऑफ 3 थिंग्स, ऐसे भी बोल सकते हैं. नॉर्मली जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है. नाम, 3 थिंग्स यानी चीज़ों, यू यानी तुम, लर्न यानी सीखते हो, इन यानी में, स्कूल. अब यहाँ पे देखिए, यू लर्न, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है. यहाँ पे तो सिर्फ यही है ना, नेम 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के नाम. लेकिन जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है, और यहाँ पे जो डायरेक्ट हमें वर्ब, हमें यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन कुड, डू, डज, कुछ नहीं दिख रहा है ना. यहाँ पे शैल, विल, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई वर्ब नहीं दिख रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, कोई मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं दिख रही है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिख रहा है. सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड so many times, actually in each and every videos I have explained it very, you know, जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है. देखिए वही है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर है तो वो अब में एस एस ऐड करेंगे. इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन, देन वी वोंट यूज़ एस और ई एस इन वर्ब. वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे. कब? जब आपके सब्जेक्ट ये सारे हैं. लेकिन अगर सब्जेक्ट है आपका ये सब, यानी कर्ता ये सब है अगर इसमें से, तो वर्ब में एस एस ऐड होंगे. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, ठीक है, कि वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं कहाँ पे, जब ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तब. लेकिन जब आई, वी, यू, दे है तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते. तो जब यहाँ पे यू है इसलिए यहाँ पे एस ऐड नहीं हुआ. ही होता तो लर्न्स, शी लर्न्स, इट लर्न्स, रीना लर्न्स, गर्ल लर्न्स, बॉय लर्न्स. बट आई लर्न, वी लर्न, you learn, they learn, Ram and Shyam learn, girls learn, boys learn, teachers learn. Why? Because girls, boys and these are plural ना, बहुवचन. तो ये हो गया. अब जो आप सीखते हैं बच्चे, ये बच्चों का काम है लिखना, ये हमारा काम नहीं है. मैं लिख सकती हूँ रीडिंग, राइटिंग, मैं लिख सकती हूँ ऐसे ड्राइंग ना. मैं लिख सकती हूँ, अगर आपको भी लिखना है तो आप भी लिख सकते हो. रीडिंग यानी पढ़ना, लिखना, और ये क्या हुआ बोला मैंने, ड्राइंग, ड्रॉ करना.
नेम 3 गेम्स यू प्ले इन स्कूल, सेम थिंग, नेम 3 थिंग्स, नेम 3 गेम्स। थिंग्स था तो चीज़ों तो हो गया, गेम्स यानी खेल, 3 खेल, अब 3 खेल पूछ रहा है। यू प्ले, सेम वही यू लर्न था, यहाँ पे यू प्ले हो गया, वही तुम खेलते हो, तो ये भी कौन सा टेंस हुआ, वही टेंस हुआ, सेम। इन यानी में स्कूल का स्कूल ही, ठीक है। नेम 3 गेम्स, तो किसी को भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का नाम है राहुल या भाई का, राहुल टेल मी 3 गेम्स यू प्ले इन स्कूल, नॉर्मली ऐसे पूछ सकते हैं, नॉर्मली ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैन यू टेल मी 3 गेम्स यू प्ले इन स्कूल, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे 3 गेम्स है, कोई भी लिख सकते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ अ स्कूल, एंड वी हैव सीन दिस लाइन इन पेज नंबर सेकेंड पेज, ये वाला, द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, तो वही तो क्वेश्चन है। हु इज़ द हेड ऑफ अ स्कूल, हु यानी कौन, इज़ यानी है, द हेड यानी मुखिया, ऑफ यानी का, स्कूल यानी स्कूल का हेड कौन है, आंसर इज प्रिंसिपल, पूरा भी लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों को भी ऐसे ही सिखाना है, आपको भी ऐसे ही समझना है कि अगर आपको किसी ने पूछा हु इज़ द हेड ऑफ अ स्कूल, सो यू कैन ऑल्सो से, यू कैन सी द आंसर द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। तो एक चीज़ और ध्यान देनी होती है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी में आंसर देना होता है। प्रिंसिपल इज़, वॉज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वॉज, हु इज़ द हेड ऑफ अ स्कूल, द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाता है। हु रिंग्स द स्कूल बेल, हु सेम चीज़, कौन बजाता है, वही ताहे तिहे तेहे ही आ रहा है, तो आपका कौन सा है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द स्कूल बेल यानी स्कूल की घंटी। अब आंसर कैसे दोगे, मुझे पता है कि प्यून, तो ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर किसी ने पूछा या आपको पूछना है हु रिंग्स द स्कूल बेल, सो वी कैन से आंसर प्यून, नॉर्मली ऐसे ही बोल सकते हो, जो यहाँ पे था, कहीं पे था ना, यहाँ पे ये देखिए, द प्यून रिंग्स द स्कूल बेल, ये आंसर भी लिख सकते हो। तो कैसे आया, द प्यून रिंग्स द स्कूल बेल, आंसर कैसे दिया, वैसे ही जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, हु रिंग्स द स्कूल बेल, द प्यून, यहाँ पे हु की जगह पे आंसर आ जाएगा द प्यून रिंग्स द स्कूल बेल। कोई अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है तो आप भी आंसर दे सकते हो। अब मान लीजिए कि मैंने पूछा आपसे ऐसी क्वेश्चन, अभी बताइए, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज, ये सी है, यू इंग्लिश, इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, सो यू कैन, आप आंसर बता सकते हो, जो भी आपके टीचर है या मम्मी है जो भी, तो आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि नाम है टीचर का पूजा, सो आप कैसे आंसर लिखोगे, पूजा टीचेज मी इंग्लिश, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, आपने ये आंसर दिया, ऐसे। ऐसे ही अगर आपको पूछना है कि आपको पैसे कौन देता है, तो हु गिव्स यू मनी, ऐसे और भी आप सेंटेंसेस बनाइए, तुम्हें पैसे कौन देता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, हु के साथ में ना आपका अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ऐसे ही यूज़ होता है, ऐसे आई एस ऐड होता है, और भी इसमें के आप टेंस सेंटेंसेस ढूंढिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको फिलअप करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल यानी भरो, इन यानी में, ब्लैंक्स यानी खाली स्थान या खाली जगह। तो देखो, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, मान लीजिए कि बोला हुआ कि आपको अगर बोलना है कॉलेज है, स्कूल है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, स्कूल नहीं है, लेट्स सपोज कुछ और चीज़ है, ओके, मान लीजिए आपकी मम्मी का नाम, सो द नेम ऑफ माई मम्मी इज़, या फिर नॉर्मली तो हम ऐसे बोलते हैं माई मदर नेम, माई मदर्स नेम इज़, ओके, माई मदर नेम इज़, तो कैसे, मान लीजिए मेरे स्कूल का नाम है नारायणा ई टेक्नो स्कूल, तो कैसे हो जाएगा,
द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ नारायणाई टेक्नो स्कूल। माई स्कूल इज़ इन नेम ऑफ टाउन और सिटी उसने बोला है। माई स्कूल मेरा स्कूल, इज़ यानी है, इन यानी में, तो मान लीजिए कि मुंबई, तो उसका नाम बोलना है ना, सिटी का या नाम टाउन का नाम। सो माई स्कूल इज़ इन मुंबई। द नेम ऑफ माई क्लास टीचर यानी नाम, ऑफ यानी का के की, माई यानी मेरे या मेरी, क्लास यानी क्लास टीचर यानी कक्षा की जो टीचर होती हैं, इज़ यानी है। क्लास टीचर ही बोलते हैं ना, मेरी क्लास टीचर ने आज ये किया वो किया, ऐसी हैं वैसी हैं, क्लास टीचर इंग्लिश में भी बोलते हैं। सो माई द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज़, तो क्या है मान लीजिए, अभी जैसे मैंने पूजा यूज़ किया तो पूजा यूज़ कर लेते हैं, बस नाम ही रखना है, कोई भी नाम यूज़ आप लिख सकते हो। वी फाइंड चॉक, चॉक स्टिक है होता है ना, चॉक स्टिक एंड डस्टर, ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखती हूँ बोर्ड। वी फाइंड चॉक स्टिक्स एंड डस्टर और ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। वी फाइंड हम पाते हैं या हम देखते हैं, चॉक स्टिक यानी चॉक जो होती है जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, वो ठीक है चॉक, और डस्टर जिससे हम रफ करते हैं ब्लैक बोर्ड को, वो हो गया ये हो। अभी नेक्स्ट है, यू एन्जॉय गोइंग टू स्कूल, राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल। यू एन्जॉय गोइंग टू स्कूल यानी कि तुम स्कूल जाना, यानी स्कूल जाना एन्जॉय करते हो। ताहत यह आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है, विदाउट इज एम आर वॉज वेयर, कोई हेल्पिंग, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी मॉडल ऑक्सिलरीज, डायरेक्ट वर्ब आया है यू के बाद, तो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस ही होगा ना। तो एन्जॉय करते हो यानी अच्छा लगता है तुम्हें, आनंद लेते हो, स्कूल जाना, एन्जॉय को हम एन्जॉय ही बोलते हैं। अभी हिंदी में कौन ही बोलता है ना, जैसे बोलते हैं आज हम पिकनिक गए थे बहुत एन्जॉय किए, आज हमने स्कूल में बहुत एन्जॉय किया, आज हमने गार्डन में बहुत एन्जॉय किया, आज हम बहुत खेले तो बहुत हमने हमने बहुत एन्जॉय किया साथ में, तो एन्जॉय ही बोलते हैं ना, आनंद किया, मज़े लिया, यानी अच्छा लगा वो चीज़ें। राइट यानी लिखो, 2 सेंटेंसेस यानी वाक्य। अब देखिए सेंटेंसेस यानी वाक्य होगा, लेकिन यहाँ हिंदी में जमेगा क्या, तो आपको ऐसे समझना है कि जहाँ पे भी एस आया ना वहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है। सेंटेंस होता है एक वाक्य की बात, एस आ गया तो सेंटेंसेस। अबाउट यानी के बारे में, योर यानी तुम्हारे, स्कूल यानी यू एन्जॉय गोइंग टू स्कूल, राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कैसे आप एन्जॉय करते हो, आप बनाइए सेंटेंसेस, देखिए कैसे कैसे आप सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ से आप लेके जो मैंने सिखाए थे आपको पढ़ाए थे, तो वहाँ से आप सेंटेंस बना सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल में खेलते हैं, ठीक है, मस्ती करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कुछ भी। यहाँ पे आप देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्लियरली दिख रहा है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा बहुत सारे लोग स्क्रीन को इस बोलते हैं, इस स्क्रीन या कुछ तो अलग बोलते हैं, तो वो भी आपको ध्यान देना, स्क्रीन शॉट होता है, स्क्रीन शॉट, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जहाँ पे भी ये एस एच रहेगा वो श होगा, ये वाला श, ठीक है, और जहाँ पे ये वाला एस होता है सिर्फ वो स होता है। और एक चीज़ और, जैसे कि एजुकेशन, तो जो TION होता है किसी भी वर्ड में, तो वो भी श पढ़ते हैं इसको, शन। जैसे एजुकेशन, कंग्रेचुलेशन, जिसमें TION आ जाता है वो भी श ही पढ़ते हैं हम उसको, ठीक है। और इस तरीके से आपको धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बस डेली कंटिन्यूसली आप 2-2 3-3 वीडियोज़ देखते जाइए, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जानी है। और मुझे भी कमेंट में करके बताइए कि कितना इम्प्रूव हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वीडियोस। कमेंट्स आपके नहीं आ रहे हैं तो समझ में नहीं आता मुझे कि क्या चाहिए, वीडियो कैसा चाहिए, तो मैं नॉर्मली ऐसे ही, जैसे मुझे कमेंट्स आए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बताइए, तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बता रही हूँ। जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं तो वैसे वैसे ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। स्टार्टिंग में मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से बना रही थी, तो मुझे कमेंट आया कि आप लिख लिख के बताइए, तो मैंने लिख लिख के बताना स्टार्ट किया। फिर मुझे कमेंट में आया कि आप स्टोरीज़ मत बताइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बताइए, एकदम बेसिक बताइए, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया है। अभी मुझे एक कमेंट आया था 2-3 बार कि रीडिंग बताइए, तो रीडिंग में देखिए मैं रीड तो करती हूँ एक-एक वर्ड, तो आप डेली अगर देखते हो तो आप वैसे ही रीडिंग सीख ही लोगे। बट इफ़ यू वांट बेसिक रीडिंग, एकदम बेसिक से
सो उसके लिए तो अलग से वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। उसके लिए फिर A to Z मुझे आपको बताना पड़ेगा कि A को हम क्या पढ़ेंगे, B को क्या पढ़ेंगे, C को क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें। बट अगर आप देखते हो कि किस तरीके से मैं किस वर्ड को क्या पढ़ते जा रही हूँ, क्या कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसका मीनिंग क्या बता रही हूँ, कैसे मैं उस वर्ड को हिंदी में भी करके बताती हूँ कि कैसे इस वर्ड को आपको हिंदी में इंक्लूड करना है, वो डाल के कैसे बोलना है आपको। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान देनी ज़रूरी है। और फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको वोकैबुलरी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट नो मीनिंग ऑफ वर्ड, सो यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट अंडरस्टैंड। बिकॉज जब हम उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं समझेंगे तो मुश्किल रहेगा ना समझना। अब यहाँ पे आप कुछ लिखिए, 2-3 लाइन खुद से कुछ सेंटेंसेस बना बना के लिखिए, 4 सेंटेंसेस। ओके, इट्स योर होमवर्क। ओके, चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और चैनल को भी सपोर्ट मिले। ओके, ये हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, आप भी ज़रूर कीजिए।